बच्चों नमः संस्कृताय। आप लोग सामने नहीं हैं। सुनाते साहित्य जो होता है वो सरस होता है जब वक्ता और श्रोता दोनों सामने होते हैं, तब पढ़ने और पढ़ाने का मजा कुछ और ही होता है। लेकिन इस कोरोना ने ये सौभाग्य छीन लिया है मेरा भी और आपका। फिर भी भाई कभी होता है ना कि कभी कोई काम बहुत अच्छे से करने का अवसर मिलता है, और कभी ये होता है कि कुछ ना होने से अच्छा है कुछ ही अच्छा हो। तो हम लोग इस समय कुछ ही अच्छा हो इसी को ध्यान में रखते हुए पठन पाठन कर रहे हैं। चलिए थोड़ा अभी और पढ़ेंगे हम लोग एक महीने इसको सीधे पुस्तक, और उसके बाद व्याकरण पे चलेंगे। तो पंचम शब्द है, पंचम पाठ है, 5वां अध्याय आज पढ़ना है और शीर्षक है महर्षि पतंजलि। इनके बारे में इस समय मुझे लगता है भारत में हर व्यक्ति जानता होगा महर्षि पतंजलि, क्योंकि योग दिवस जब से मोदी जी के शासन में योग दिवस कार्यक्रम मनाया जाने लगा, चारों तरफ बाबा रामदेव छा गए, उनके प्रोडक्ट बाजार में आ गए, तब से हम इस शब्द से खूब परिचित। तो इन्हीं के बारे में थोड़ा बहुत विस्तृत तो नहीं, लेकिन यह है हल्का फुल्का ज्ञान इस पाठ के माध्यम से दिया गया है पतंजलि जी। आप जानते होंगे प्राचीन काल में 3 ऋषि थे, एक पाणिनि थे, एक कात्यायन थे और एक पतंजलि थे, महर्षि थे। तो वही पतंजलि जी हैं, उन्हीं के सिद्धांतों का प्राचीन काल में उनके जो विचार थे, सिद्धांत थे, वर्तमान समय में वो चीज़ें आज हमें परिलक्षित होती हैं, सीधे सीधे दिखाई पड़ती हैं। तो आइए पढ़ते हैं। अतीव सुखदम लक्षणम इदम, अतीव सुखदम लक्षणम इदम। कह रहे हैं कि इदम माने, एक दिन मैंने बताया था इदम माने यह। संस्कृत में यह के अर्थ में 3 शब्द हैं, अयम, इयम और इदम। अयम पुल्लिंग है, जैसे आप कहते हैं अयम बालक है। इयम स्त्रीलिंग है, जैसे कहते हैं इयम बालिका। और इदम नपुंसक लिंग है, जैसे कह दीजिए इदम पुष्पम। तो इदम माने यह है अतीव, अतीव का अति धन इव, अति धन इव, ई और ई मिलके बड़ी हो गई, और एक सूत्र पढ़े होंगे अकर सवर्णे दीर्घ। यहाँ कौन संधि हो गई? दीर्घ संधि। तो कह रहे हैं कि इदम अतीव सुखदम लक्षण, मतलब यह अत्यंत सुखद लक्षण है। कैसा लक्षण है? सुखद लक्षण है। यत, यत माने कि इदानीम इस समय, वयम स्वकीय माने हम सभी लोग अपने प्राच्य ज्ञानम अर्जित माने जो प्राच्य ज्ञान अर्जित है, अर्जित किए हैं, तत् लिखा है तत्परास्मय। आज कह रहे हैं तत्परास्मय माने जो आज से पहले हम लोग पूर्व ज्ञान अर्जित किए हैं पतंजलि जी के बारे में। लिखा है तत् वह पर आस, मतलब वो आज के समय में हमें दिखाई देता है, परिलक्षित होता है। अब आज जो चीजें मैं पढ़ रहा हूँ, आज सब लोग जो कह रहे हैं कि योग हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, डॉक्टर भी बताते हैं सुबह शाम उठ के व्यायाम करिए, अनेक प्रकार के रोग हो जा रहे हैं हमारे शरीर में।
तो ये कहीं ना कहीं आज इसका प्रभाव और लाभ मतलब प्रयोग दिखाई दे रहा है, लेकिन ये चीज पतंजलि जी ने बहुत पहले लिख दिया था अपने पुस्तकों के माध्यम से अपने विचार। तो सोचिए ये सब कितने भविष्यवक्ता है, उनको भविष्यवक्ता कहना कोई गलत उक्ति नहीं होगी। आइए आगे देखें। आसीत अस्माकम अतीत गौरवम, आसीत अस्माकम अतीत गौरवम। अस्माकम माने हमारे, अस्माकम शब्द कहाँ से आया? देखिए अस्माकम ये शब्द, अस्माकम माने होता है हमारा। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए कि आप असमद और युष्मद का रूप हम पिछली कक्षाओं में अक्सर होमवर्क में देते रहे हैं। उसी असमद का रूप चलता है अहम से। अहम माम मया मयम मत मम मई रे, ऐसा मैं गाता था। अहम माम मया मयम मत मम मई रे नहीं कुछ है, वो खाली लय बनाने के लिए। तो आप जो पढ़ते हैं मम षष्ठी विभक्ति में, उसी का बहुवचन है अस्माकम, रूप चलता है मम आवयो अस्माकम। तो लिखा अस्माकम माने हमारा। आसीत मतलब था, आसीत का मतलब क्या था? आसीत मतलब वाज, आसीत मतलब वाज, जिसको हम पास्ट टेंस में था। तो क्या लिखा है यहाँ? आसीत अस्माकम माने हमारा था, अतीत अस्माकम अतीत गौरव संपन्नम आसीत। हमारा जो अतीत है वो कैसा है? गौरव संपन्न है। कैसा है? गौरव संपन्न है। मतलब गौरव का मतलब कि हमारे जो भूतकाल में जो चीजें कही गई हैं, जो बताई गई हैं, उसमें दम है, वो फेक न्यूज नहीं। कहीं ना कहीं जो ऋषियों मुनियों ने लिखा है, कहा है, आज तो वो नहीं रहे इस संसार में, लेकिन शरीर उनका नहीं है, लेकिन उनके विचार आज हैं और आज वो सही दृष्टिगोचर होते हैं। तो लिखा अतीब गौरव संपन्न, मतलब हमारा जो अतीत है वो गौरव संपन्न था। परम किंतु आद्यतः है, किंतु जो वर्तमान है, आज है, सहस्र वर्षांतर तरित है काल है। कह रहे हैं आज से हजारों वर्ष बाद पहले, काल माने जो समय था, किंचित कलुषित है ये वजह से। कह रहे हैं कि आज जो हजारों वर्ष बाद का जो समय है वो कुछ कलुषित ये वजह से, माने कुछ कलुषित हो गया। कलुषित माने विचारधाराएं लोगों की गलत हो, विचारधाराएं लोगों की गलत हो गई हैं। लोग ज़्यादातर विज्ञान पढ़ने लगे हैं, इस नाते पुरानी कहावतों बातों को लोग कहते हैं बस ये गलत है, इसका कुछ मतलब नहीं है। गांव में लोग ऐसा आज भी कहते हुए सुनाई देते हैं कि गांव में कहते हैं कि इस दिन दाढ़ी नहीं बनाना चाहिए, इस दिन पूरब दिशा में नहीं जाना चाहिए, इस दिन इस दिशा में नहीं जाना चाहिए, है कि नहीं है? तो सबके लिए दिन निर्धारित है, तो ये पूर्व में कहा गया था, तो इसके पीछे कुछ रीजन था, धार्मिक कारण था। लेकिन आज विज्ञान पढ़ने वाला व्यक्ति कहता है बस इसका कोई मतलब नहीं है, रोज दाढ़ी बन रही है, शनिवार को बाल नहीं कटाना चाहिए, तो आज का व्यक्ति कहता है ना गलत, वो अपना चाहे जिस डेट में बाल कटाता, कहता मैं नहीं हूँ। आप कैसे मानोगे जब आप धर्म से जुड़े नहीं हो, साहित्य से जुड़े नहीं हो, जब आप खाली विज्ञान पढ़ रहे हो, तो आप कैसे धर्म को जानते? तो ये कहीं ना कहीं आपकी कमी है, ये समाज की कमी नहीं है। तो लिखा कि आज का समय कुछ कलुषित हो गए, इसी को कलुषित कहते हैं। अत्रांतरे ना केवलम भारतीय ज्ञान विज्ञान से हराशा है। कह रहे हैं कि अत्रांतर मतलब आज जो है केवल भारतीय ज्ञान विज्ञान का ही ह्रास, सारा ह्रास में नुकसान नहीं हुआ है,
इतो अपि बल्कि अधिकम स्वाभिमानस्य हानि संजा, बल्कि अधिक स्वाभिमान माने स्वाभिमान, हमारे स्वाभिमान की भी हानि हुई। किसकी हानि हुई है? स्वाभिमान की। शनैः शनैः वयं प्राङ्मुखो भूत्वा अतीत ग्रहणोन्मुखाः स्मः। करें धीरे धीरे, वयम माने हम सभी लोग प्राङ्मुख हो गए। प्राङ्मुख माने विमुख हो गए, पुरानी विचारधाराओं से क्या है? विमुख हो गए, हो करके भूत्वा लगा। भूत्वा शब्द देखिए, भू धातु, कौन सी धातु है? भू धातु, और भू धातु से अक्वा प्रत्यय लगा। कौन सा? अक्वा प्रत्यय लग गया है और लगकर अर्थ हो गया भूत्वा, जिसका अर्थ बना होकर, या भू माने होना, होकर। ये जो है कृदंत प्रत्यय। कृदंत माने जिसमें कार्य का जारी रहना, जिससे हमें किसी कार्य के जारी रहने का, होने का ज्ञान होता है, वो चीज है कृदंत कहलाता है। तो भूत्वा माने होकर। तो यहाँ लिखा कि शनैः शनैः, शनैः शनैः माने स्लोली स्लोली, धीरे धीरे धीरे। वयं प्राङ्मुखो भूत्वा, हम सभी लोग प्राङ्मुख हो गए। प्राङ्मुख होना माने दिन प्रतिदिन हम सभी लोग जो है विमुख होकर अतीव ग्रहण उन्मुखाः स्मः। हम लोग क्या है कि अतीव माने जो अतीत, अतीत ग्रहण मतलब जो हम भूतकाल में की ग्रहण, मतलब भूतकाल की चीजों को जिसको हमें ग्रहण करना चाहिए, उससे हम उन्मुखाः स्मः माने क्या हो गए? उन्मुख हो गए। उन्मुख होना माने उससे हम जो है विमुख हो गए, उसको अब एक्सेप्ट नहीं कर रहे। परिणामों प्रत्यक्षम अस्ति, जिसका परिणाम प्रत्यक्ष आज दिखाई देता है। जैसे क्या दिखाई देता है, जरा आप बताइए। मैं बताता हूं कि आज के समय में आदमी 60 साल की उम्र में वैसा हो जाता है जैसा पहले लोग 90 साल की उम्र में होते थे। 50 साल 30-40 साल पहले आप जाके अपने बाबा बाबा से पूछ लीजिए। पहले जो व्यक्ति 70-72 साल की उम्र में मर जाता था, उसके लिए लोग बहुत परेशान होते थे, ज़्यादा दुखी होते थे। क्यों? ये कहकर के अभी मरने लायक नहीं। अब आज के समय अगर आदमी 50 साल का हो गया तो ये वो कहता है बस अब समय पूरा हो गया, अब हमारा टाइम खत्म है, अब जो हम जी जा रहे हैं वो बोनस है। इसके पीछे रीजन क्या है बच्चों? इसके पीछे रीजन यही है कि जो पतंजलि जी के विचार थे उससे हम विमुख हो गए हैं ना, लिखा है विमुख हो गए। क्यों? क्योंकि हमारा खान पान रहन सहन का स्तर ऐसा हो गया है, जिसको हम अपनाए हैं वो इसी रास्ते पे हमको ले जाएगा। समय से पहले हमको बुढ़ा बनाएगा, समय से पहले हमारी उम्र को कम कर दिया है। रीजन ये है कि हम आज मोटी रोटी नहीं खा रहे हैं। अगर आज के बच्चे को हथकोइया रोटी जो बोलते हैं माताएं, जिसको कंडी पर खाना पहले बनाया जाता था, तो उस कंडी की आग में हथकोइया रोटी बनाई जाती थी। उस रोटी का मीठा स्वाद जैसा होता है, आज लोग कैसी रोटी खाते हैं? जल्दी बल्दी में क्या होता है, छोटी सी फुल्का रोटी खाते हैं जो बहुत सॉफ्ट। अरे भाई सॉफ्ट खाओगे तो सॉफ्ट अपने भीतर रहोगे, कोई एक मुक्का मारेगा तो तुरंत जो है जीभ निकाल दोगे। तो वही चीजें यहाँ दिखाई दे। आज लोग गैस पर सेक के फुला करके रोटी खाना पसंद करते हैं। इसी प्रकार से बहुत सारी चीजें हैं। पहले हर घरों में पशु, भैंस, गाय रहते थे, घी होता था, दही होती थी, मट्ठा होता था। खेतों में जो सब्जियां उगाई जाती थी उसमें गोबर की खाद पड़ती थी, उसमें केमिकल वाली खाद यूरिया डाई पोटाश कम से कम पड़ता था, तो वो चीजें निरोग थी। अब आज हम सुई लगी हुई बाजार में गए, लौकी बड़ी बड़ी दिखी, हाँ बहुत बढ़िया लौकी है, ये आप नहीं जानते, वो देखने में तो बढ़िया है, अंदर उसमें इंजेक्शन लगा करके उसको बढ़ाया गया है। जो लौकी 5 दिन में 1 किलो की होती, उसको व्यापारी
2 दिन में 1 किलो का बनाया, शाम को जाता है और उस लौकी में एक इंजेक्शन बड़ा सा भरेगा और 50 लौकी में थोड़ा थोड़ा लगाएगा और उसका ग्रोथ इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि 2 ही दिन में शाम को देखेंगे 100 ग्राम की, सुबह उठ के देखेंगे आधा किलो। आपको बिलीव नहीं हो, हम क्या खा रहे हैं, हम केमिकल खा रहे हैं, तो हमारी उम्र कैसी होगी, हम रोगी नहीं होंगे। तो मिला जुला के कहीं ना कहीं जो लिखा है कि हम पुराने विचारों से जो विमुख हुए हैं, ये यही कारण है कि हम विमुख हुए और कोई दूसरा कारण नहीं है। इसीलिए बच्चा पैदाइशी रोगी पैदा हुआ। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर की जो क्षमता है वो दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। हम 40 साल के बाद बूढ़े होने लग रहे हैं। जब हमारे काम करने की उम्र है, जब हम नवयुवक होते हैं, पुराने समय के लोगों को देखना हो तो अभी गांव में अपवाद स्वरूप 2-4 माताएं या 2-4 पिताजी लोग होंगे जो 100 साल के आसपास होंगे, 110-20 साल तक जीते हैं। उनसे पूछिए वो क्या खाते हैं, वो उनका खान पान। तो पुराना जो खान पान था वो अपने आप में चुस्त दुरुस्त तो था ही, लाभ उसका मिलता था। 50-50, 60-60 किलो उठा करके कंधे पे रख के और जवान चल देते थे, उनको पता नहीं चलता था। आज 50 किलो यूरिया का बोरा अगर एक बच्चे को उठा कर खाने को कह दिया जाए तो शायद वो उठा के अपने इतना दूर कमर तक नहीं ला सकता। क्यों? आखिर खान पान तो है, शरीर तो आपका दिख रहा है ना, लेकिन क्या है, बहुत सॉफ्ट है। यही बातें हैं। तो ये कहीं ना कहीं पुरानी विचारधाराओं से हम विमुख हो रहे हैं, तो उसका नुकसान तो हमें को होगा, आपको होगा। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा नेचुरल चीजों का उपभोग करना चाहिए, केमिकलाइज चीजों का। लेकिन कितना आप बचेंगे? आपके घर पे सब्जी नहीं है, सब्जी आपको खाना है, बाजार से लेना है, और कोई गारंटी नहीं है कि जो सब्जी आप ले रहे हैं वो केमिकल और दवा के छिड़काव के बिना, ऐसा तो नहीं। तो यहाँ वही चीजें लिखी है कि हम लोग पुरानी चीजों को ग्रहण करने से विमुख हो गए हैं। परिणाम प्रत्यक्षम अस्ति, जिसका परिणाम आज प्रत्यक्ष दिखाई देता है। और क्या? केवलम योग क्रिया या प्रभाव, केवल योग क्रिया के प्रभाव से भारत में ही नहीं माने नहीं, बल्कि संपूर्ण विश्व में आबाल वृद्धा कह रहे हैं, चाहे वो बालक हो चाहे वृद्ध हो, महर्षि पतंजलि जय घोषम कुर्वन्ति, माने महर्षि पतंजलि की जय घोष करते। आज लोग धीरे धीरे उस रास्ते पे आ रहे हैं। जब अपने जान, अपने समय उम्र और रहन सहन जब देख ले रहे हैं कि इससे हमको नुकसान हो रहा है, तो आज उसी पे आ रहे हैं। आज जब कमर में दर्द उठने लगता है, तब डॉक्टर साहब कहते हैं भाई सुबह शाम उठ के आप योग करिए, ये वाला योग करिए, वो वाला। काहे कर रहे हो भाई? हम कह रहे हैं ये कहने की बात है, ये बिना कहे आप प्रतिदिन करो, इसमें पैसा तो नहीं लगता, और करोगे तो आप ही को लाभ होगा, लेकिन नहीं करना है। इसी प्रकार से देखिए लिखा है, संस्कृत साहित्य तो महर्षि पतंजलि द्वितीय भास्कर एवं प्रतिभा। कह रहे हैं संस्कृत साहित्य में तो महर्षि पतंजलि जी जो थे वो दूसरे भास्कर थे। भास्कर माने सूर्य, दूसरे सूर्य के तरीके से प्रतिभाग माने दिखाई देते। दूसरे सूर्य माने जिस तरीके से सूर्य संपूर्ण विश्व को उजाला देता है, वनस्पतियों को, सबको जीवन देता है, ऐसे ही सूर्य की तरह वो जीवनदायी, जीवन प्रदान करने वाले, सुखमय जीवन देने वाले थे। व्याकरण क्षेत्रे पाणिनि कात्यायन पतंजलि इति त्रयो महर्षय। कारण व्याकरण के क्षेत्र में ये जो पाणिनि कात्यायन और पतंजलि, ये 3 महर्षि जगतः विदिता संत, माने इस संसार में जाने जाते हैं, इस संसार में जाने जाते हैं। तेज उनमें से महर्षि पतंजलि कृत व्याकरण महाभाष्य ग्रंथ अद्वितीय है। उसमें से व्याकरण, उसमें महर्षि पतंजलि जी के द्वारा जो व्याकरण महाभाष्य ग्रंथ है वो अद्वितीय होता है। और तम आधीत्य, उसको जान करके व्याकरण पतंजलि साक्षात शेषावतारम स्वीकृतवन्तु। कह रहे हैं कि तम आधीत्य व्याकरण, उनके द्वारा व्याकरण को पढ़ने से पतंजलि साक्षात, पतंजलि तब महसूस होता है कि शेषावतारम स्वीकृतवन्तु, कि ये तो शेषनाग के अवतार। लेकिन कब आपको ज्ञान होगा? जब आप व्याकरण पढ़ोगे। आज हर बच्चा, 99% बच्चे कहते हैं मैं कंप्यूटर पढ़ूंगा, और क्या करते हैं?
अगर जो बच्चे संस्कृत पढ़ते भी हैं वो कक्षा 10 पढ़ करके उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ना शुरू कर देते हैं। सबको वैज्ञानिक बनना है, सबको इंजीनियर बनना है। क्यों? आप ये इसीलिए विचारों में गंदगी आ जा रही है, इसीलिए बच्चा अपने माँ बाप का आदर करना भूल गया है। क्योंकि जब तक आप संस्कृत नहीं पढ़ोगे, संस्कार पक्ष आपका मजबूत हो ही नहीं सकता। विज्ञान में कभी ये आप लिखा हुआ नहीं पाएंगे कि आपको अपने माता पिता के सामने बैठना नहीं चाहिए। उनका अगर सम्मान करते हो तो अगर माँ बाप बैठे हैं तो उनके सामने खड़े ही रहना चाहिए। लेकिन आज का बच्चा, पिता बैठा है तो बेटा जाकर उनके सर के पास बैठा। क्यों नहीं विज्ञान सिखा देता कि नहीं, सर के पास नहीं बैठना? क्योंकि हर चीज का अपना अपना क्षेत्र होता है। विज्ञान कोई दूसरी चीज सिखाता है, साहित्य कोई दूसरी चीज सिखाता है। प्रणाम करने का तरीका बदल गया हमारे भारत के लोगों का। मुझे देखने पर बड़ा तरस होता है। कहते हैं बाय। ये बाय कौन सा प्रणाम है? प्रणाम जो होता है वो हृदय से निकली हुई आवाज होती है। आप हृदय से किसी को आराधित करते हैं और अगला हृदय से आपको आशीर्वाद देता है। लेकिन जैसे आप वही कहते हैं कि जैसे आप पैरवी करेंगे वैसे आशीर्वाद पाएंगे, हाथ उठाएंगे बस तो अगला भी ऐसे मुड़ी हिला देगा। उसके विचार से कुछ निकला? कहते हैं आत्मा अंदर बसती है, ईश्वर का रूप है, उससे कुछ निकला? नहीं निकला, बस मुड़ी हिल गई। ये कोई तरीका नहीं। बच्चे को ये सिखाया जाना चाहिए कि प्रणाम करना मतलब कि झुक करके पैर चरण स्पर्श करने को प्रणाम करते हैं। और जब आप किसी का चरण स्पर्श करेंगे तो आपका दुश्मन रहेगा तो भी एक बार उसकी आत्मा ये कहेगी, ईश्वर स्वरूप आत्मा, कि बेटा खुश रहो। वो हमारे लिए फायदेमंद की चीज है। लेकिन ये कहां से आएगा? जब आप संस्कृत पढ़ोगे नहीं तो आप ये चीज सीख नहीं पाओगे बच्चों। ये कहीं ना कहीं ये हम पुराने रीति रिवाजों को जो आज ताक पे रख दिए हैं उसी का परिणाम है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसीलिए हमारा संस्कार पक्ष दिन प्रतिदिन घटता जाता है। क्योंकि अगर मेरी चले, मेरा ये वीडियो या मेरा ये वीडियो अगर कोई मीडिया पे या कहीं हाईलाइट कर दे, प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने कर दे कि कम से कम भारत में अगर मेरा बस चले तो इंटर तक मैं, चाहे वो साइंस का बच्चा हो, चाहे मानविकी वर्ग का हो, चाहे आर्ट का हो, इंटर तक संस्कृत में अगर मेरा बस चले तो मैं अनिवार्य कर। क्योंकि मनुष्य इंजीनियर बन के 2 लाख महीना कमाना जितना जरूरी उसके लिए, उससे जरूरी यह है कि मानव है तो उसके अंदर मानवता भी होनी चाहिए, उसके अंदर संस्कार भी होना चाहिए। लेकिन ये चीज कहां से आएगा बच्चों? तब आएगा जब आप पढ़ोगे। अब आप छोटे छोटे हैं, मैं 6, 7, 8 में आपको संस्कृत पढ़ा दे, 9 में 70 बच्चे थे, 10 बच्चों ने संस्कृत पढ़ा, जरा आप रेशियो निकालो। वो भी मैं बहुत रिक्वेस्ट किया कि बच्चों पढ़ना चाहिए, तब कुछ बच्चे प्रभावित। इस साल 10 में मेरे पास 22 बच्चे हैं 100 बच्चों में से। क्या रीजन है? क्यों नहीं पढ़ना चाहते हैं? रीजन ये है कि सब वही उनको कोई, अब मेरा बस चले तो मैं निश्चित कह रहा हूं कि मैं इंटर तक कंपलसरी कर दूं, संस्कृत पढ़ना ही पड़ेगा, सब पढ़ना चाहिए। आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हिंदी पढ़ रहे हो, साथ में संस्कृत पढ़ो, अंग्रेजी को रोक देना चाहिए। जैसे भी, लेकिन ये कहीं ना कहीं जो, और ये चीज कहां से क्यों धूमिल हुई? क्योंकि आज का वर्तमान परिवेश ऐसा। तो पैसा ही हर चीज नहीं होती है। जब तक हमारे आचार विचार अच्छे नहीं होंगे, शुद्ध होंगे, तब तक पैसे का कोई मतलब नहीं होता। पैसा जो आदमी कमाने लग रहा है वो रोज जो है 1000 रुपए बोतल की शराब पीने लग रहा है, ये किस चीज की कमी है? क्यों नहीं विज्ञान उनको सिखाता है बेटा शराब नहीं पीना चाहिए, सिगरेट नहीं पीना चाहिए, गांजा नहीं पीना चाहिए? फैशन में सब पीना शुरू कर दे रहे हैं। लेकिन अगर बच्चा संस्कारी है, संस्कृत पढ़ा हुआ बच्चा है और संस्कारवान है, उसके विचारों में संस्कार संस्कृत के माध्यम से घुस जाएगा तो वो कतई शराब पी नहीं सकता। उसका मन नहीं कहेगा नहीं ये गड़बड़ चीज है, नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों मैं ये वीडियो के माध्यम से लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, एक संदेश है जो इस पाठ के माध्यम से मुझे मिला कि पतंजलि जी यही कहना चाहते हैं कि हम जो अपने भूत की चीजों को आज अवॉइड कर रहे हैं, जिससे विमुख हो रहे हैं, उसका खामियाजा हम ही को भुगतना पड़ रहा है। तो इसको हमें अवॉइड नहीं करना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमः संस्कृत।